बात करेंगे। कश्मीर में कई पत्थरबाजी स्पॉट थे, लेकिन अब जन्नत की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी गायब हो गई है। नजारा ऐसा है जैसे जन्नत में जन्नत लौट आई हो। पाकिस्तान में हर रोज 4-5 बुरी खबर आती है। अगर लोग सड़क पे आना शुरू कर दिए पाकिस्तानी बुरी खबर की वजह से, तो घरों में नहीं जाएंगे, सड़क पे ही रहेंगे। आज पहली बार वहां पे जहां पे बोला जाता था कि मतलब हड़तालें होती थी, नारेबाजी होती थी, बहुत से लोगों के सिक्के आजमाए गए, बहुत से लोगों ने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। उस सरजमीन पे आज पहला कदम प्राइम मिनिस्टर का पड़ने वाला। जो एक गलत कंसेप्ट फैलाया जा रहा है कि इंडिया ने वो उन पे कब्जा किया हुआ है, वो उनको गुलामी में रखा हुआ है, वो इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, इस टेंशन को। प्रोपेगेंडा कह लें, हम पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कहते हैं, लेकिन वो अपने यूथ को, कश्मीरी यूथ को, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एजुकेट कर रही है कि इंडिया, वन इंडिया इज़ बेस्ट इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया की तरफ लेके जा रही है, लेकिन हम पाकिस्तान को डिवाइड करते जा रहे हैं। डिफरेंसेस तो हैं एलओसी के इस पार और उस पार, दोनों पूरे साल 365 दिन पाकिस्तान। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये एक रिसर्च रिपोर्ट है। पाकिस्तान में 67% गैस के दाम बढ़ा दिया। चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये था कि सबसे पहले चीज़ ये कि यहाँ का जो इकोसिस्टम बन चुका था, जिस इकोसिस्टम की वजह से जो यहाँ का यूथ है वो जो बाहर निकलता था और वो जो सड़कों पे आता था, वो न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ें आपको मिलती थी, वायलेंस की मैसेज होती थी। चाहे स्ट्राइक्स की बात करें, चाहे कॉल्स की बात करें, जो हुर्रियत की तरफ आती थी, जो कॉल्स की बात आती थी। जब आप ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं, ओबियसली आपके जो दिमाग में जो कंटेंट्स और जो थॉट्स वैसे ही टाइप के आते हैं। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पीएम मोदी के कश्मीर दौरे के दौरान कश्मीरियों को पीएम मोदी द्वारा बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दिया गया है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले आता है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गई है। दोस्तों, जितना पाकिस्तान के पूरे देश का जीडीपी होता है, उससे कहीं ज्यादा अकेले कश्मीर को दिया गया है। दोस्तों, जब से कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 को एब्रोगेट किया गया है, तब से कश्मीर दिन दुगना और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। दोस्तों, फिर भी पाकिस्तानियों का एक ही नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी का कश्मीर से 370 और 35 के हटने के बाद पहली दौरा है, और इस दौरे में पीएम मोदी ने कश्मीरियों को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी है। दोस्तों, पीएम मोदी के इस दौरे में लगभग 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कश्मीरियों को दिया गया है, जो अकल्पनीय है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कश्मीर जरूर में कर अभी दें। कुछ दिन पहले वो जो चिनाब का फेमस जो ब्रिज है, मेरे ख्याल से वो भी बना, वो भी रेडी हुआ। फिर उसके बाद वंदे भारत चल रही है। तो जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे बच्चे हैं कश्मीर के, वो वापस से साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, यू नेम इट, उसमें वो वापस से जाएं। बिकॉज कश्मीर भारत का समझ लो नॉलेज सेंटर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अलबरूनी कहता है। अलबरूनी कहता है कि कश्मीर इज द एपी सेंटर ऑफ हिंदू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये उसकी किताब का ये सेंटेंस मैं कोट करो, तुम जाके पढ़ लो, ठीक है ना। तो जो लोग जम्मू एंड कश्मीर, बार बार कहता हूं, फिर कहूंगा ये बात, जो लोग जम्मू एंड कश्मीर को सोचते हैं ये बर्फ और पहाड़ और ये खूबसूरती, वो मूर्ख है। खूबसूरती तो है ही है, भगवान ने, अल्लाह ने जम्मू एंड कश्मीर को नेचर से बिल्कुल अलंकृत किया है, नवाजा है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अगर आप कम करके आंक रहे हैं, तो आप जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री से परिचित ही नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, मेडिसिन का हब रहा है भाई। दे बीन पॉनियर। इंडिया जो है वो बिना जम्मू एंड कश्मीर के इस नॉलेज के बिना इंडिया हो ही नहीं सकता था। तो द टाइम हैज कम अगेन कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो वापस से अपनी उस खोई हुई ग्लोरी को, जो साइंस की ओर, टेक्नोलॉजी की ओर, फिलॉसफी की ओर, मेडिसिन की ओर उनको ले जाता है, वो वापस से जुड़ें और दुनिया को दिखा दें कि जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ टूरिज्म का सेंटर नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर कोई सिर्फ पहाड़ और बर्फ की जगह नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर स्विट्जरलैंड है, जहाँ पे बेस्ट टेक्नोलॉजी भी है। की रकम मांगी है, जो तलब किया, जो मुतालबा किया वो है $7 बिलियन। क्या कहेंगे, जितना हमने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा है, उससे 2 गुना ज्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर का बजट अनाउंस कर दिया है।
मैम सबसे पहले तो ये है कि आजकल आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो चुकी हैं, और सेकेंडली मैम अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से आई थिंक सो 500 टाइम बिगर है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और उनमें की बात है कि उनकी आबादी जो है ना वो इस टाइम पे 1 अरब से ऊपर है। उन्होंने अपनी पावर जो है, इकोनॉमिक पावर है, वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंसीडर किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेप लेते हैं। हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है हम उसको फीड करने के हिसाब से ले रहे हैं, हमने अपनी पॉपुलेशन को बर्डन समझा हुआ है। अब सेकेंडली मैम कि जब से उन्होंने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 1 रिमूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैम तब से वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में एक तो बाहर से जो नॉन कश्मीरिट्स थे उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि मैम वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लाइकली वहाँ पे इजराइल अगर देख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा अगर हमारी साइड का कश्मीर है तो हमारी साइड में इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में नहीं है तो कश्मीर में कहाँ से होगी। अगर पिछली गवर्नमेंट में ट्रैवलिज्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही थी जिसकी वजह से बजट या रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो भी इस टाइम ज़ीरो है। तो इस्लामाबाद के इस टाइम जो हालात हैं वो तो ये हैं कि आप देख लें कि लाहौर जैसे शहर में, जो कि इस टाइम पे एक सेंट्रल सिटी है, नॉट अ कल्चरल सिटी, मैं कहूँगा कि अब ये कमर्शियल हब भी है लाहौर एक। अब आप रिसेंटली देखें तो एप्टमा के एक ग्रुप लीडर थे गौहर इजाज, वो रो रहे थे वज़ीर ख़ज़ाना के सामने। अगर हमारे इंडस्ट्रीज़ की ये कंडीशन है तो हमारे जो लोकल दुकानदार होंगे या लोकल सैलरियाँ परचेजर हैं तो उनकी क्या कंडीशन होगी। कश्मीर इस वक्त ये कह लें कि जो कश्मीरिट्स हैं, मेरे उनसे रब्ता होता है, मेरे स्टूडेंट दोस्त हैं कुछ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। जम्मू कश्मीर या आज़ाद कश्मीर? मैम आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी हैं कि फेसबुक के थ्रू इंटरनेशनली हम तो करंट अफेयर के स्टूडेंट हैं तो देखते रहते हैं, लेकिन मैम अब वहाँ कंडीशन क्या है कि वहाँ कंडीशन चेंज हो रही है। जैसे यूथ में एक आप समझ लें कि प्रोपेगेंडा कह लें, हम पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कहते हैं, लेकिन वो अपने यूथ को, कश्मीरी यूथ को, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एजुकेट कर रही है कि इंडिया वन इंडिया इज बेस्ट इंडिया। दिमाग, अगर हम नौजवानों के दिमागों की बात करें तो वो खाली थे और उन पर टारगेट करना आसान बात थी। यहाँ पर सेपरेटिस्ट की बात करें या मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की बात करें, मुदस्सिर ये तब्दीली आपने कब देखी, तब्दीली कब आप में आई, चेंज कब आई? देखिए जनरली मैं अगर आपको बताऊं 2019 के बाद जो ह्यूमन लाइव्स थे, इससे पहले अगर हम बात करें 2019 से पहले की बात करें तो जब मैं कोई न्यूज़पेपर उठाता था, जब मैं कोई न्यूज़ सुनता था तो आए दिन ये देखने को मिलता था, ये सुनने को मिलता था कि यहाँ पे इतने लड़के मर गए, यहाँ पे इतने लड़के शहीद हो गए। तो ये चीज़ें वो 2019 के बाद ये चीज़ें अब्रप्टली चेंज हो गई। सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का रोल रहा हो, सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है वो ह्यूमन लाइफ, जो एक आम कश्मीरी जिसकी जान चली जाती थी उसकी जान बच रही है। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स थे उनमें अकाउंटेबिलिटी आई, चाहे एजुकेशन है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, चाहे डेवलपमेंट की आप बात करें, तो ये सारी चीज़ें ग्रो होना शुरू की। और बहुत अच्छे सेफ्टी मेजर्स थे जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से 2019 के बाद उठे, जिन्होंने एब्सोल्युटली इस चीज़ को कवर किया और वो मेजर्स उठाए जिससे एक इंसानी जानों का जो इतलाफ होता था वो बच गया। एक ट्रेंड बन चुका था, वो ये ट्रेंड था कि जुम्मा के दिन अमूमन स्ट्राइक की कॉल रहती थी या एजिटेशन की कॉल या प्रोटेस्ट की कॉल रहती थी। और एक कॉमन यूथ का ये नज़रिया था कि वो इस हॉलीडे फ्राइडे को एज हॉलीडे एंजॉय करे। हॉलीडे एंजॉय करते थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स? बिल्कुल, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं था। आप मुझे बताएं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कौन सा सेंस है? जिस हिसाब से शेख मुदस्सिर का कहना है कि यहाँ पर हालातों ने जिस हिसाब से 2019 के बाद करवट ली है, यानी हालात कश्मीर के बदल चुके हैं। पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो एक एक नौजवान यहाँ पर यही चाहता है कि अमन सुकून की जिंदगी गुजारे। ये पुल जो है काफ़ी मशहूर हुआ करता था, स्टून पेल्टिंग हो या कोई भी जो देश मुखालिफ सरगर्मियाँ है उनके रिलेटेड, लेकिन आज यहाँ पर शांति बनी हुई है। आज भी जुमे का दिन है, आज भी लोग जुमे की नमाज पढ़ने के